बनाते दुनिया, तो हम अरे दुनिया ही नहीं बना आपके सकते। एतबार से पूरी दुनिया चलनी चाहिए या नहीं? जो चीज आपको समझ में आ रही है, पूरी दुनिया उसी को माने या नहीं? हाँ माने, मेरा मेरा थॉट माने पूरी दुनिया। पूरी दुनिया आपका थॉट माने, बस ठीक है। पूरी दुनिया अगर आपका थॉट माने तो ये टेररिज्म के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आपसे बड़ा तो टेररिस्ट कोई है ही नहीं। देखिए, जैसे हिटलर था, हिटलर भी बहुत आदमी को मारा। वो एक रिलीजियस पर्सन था, कितनों को मारा नहीं था, उसने। नहीं था, वो एक एथियस्ट था, रिलीजियस पर्सन था, आप गूगल कर वो लीजिए, वो एक एथियस्ट था। रिलीजियस पर्सन था। वो गूगल वो कर ले, एथियस्ट उसके नहीं था, माँ बाप गूगल थे, करके देख लीजिए आप, वो इसको एथियस्ट नहीं उसको था। जिन्होंने पाला था वो रिलीजियस लोग थे। ये रिलीजन से आउटग्रो कर चुका था, थ्रू एंड थ्रू एथियस्ट था, थ्रू एंड थ्रू एथियस्ट। चौधरी जी। यस, हाँ, मेरा कुछ डाउट्स है। नहीं पहले जरा सा अभी नाम तो जी है कि जी है, क्या है आप? जी जस्ट वो ऐसे ही है, ऐसे उसका ही है, कोई ठीक। मीनिंग नहीं अच्छा, मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? है। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं पैदा हुए थे या कुछ थे पैदा हुए थे? हम अपना पैदा थोड़ी चूज किए थे जो कुछ होंगे, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना हम क्या होंगे। यानी पैदा होना भी आप ही ने डिसाइड किया था? पैदा होने हमने नहीं डिसाइड किया, लेकिन उसके बाद का जो होना है वो अम्मा अब्बा वो डिसाइड मुझे किए डिसाइड थे करना है। या वो भी अनडिसाइडेड थे? क्या? सॉरी? पेरेंट्स डिसाइड किए थे या वो भी अनडिसाइडेड थे? वो तो एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट था, वो मेरे हाथ में एक्सीडेंट नहीं था, था। यानी वो अनडिसाइडेड थे। तो वो जो अनडिसाइडेड आपके पेरेंट्स हैं वो क्या बिलीव करते थे? वो हिंदुइज्म। हाँ, तो सीधा सीधा बोलिए ना, हिंदू थे। हाँ, अब आगे बोले। हाँ थे, बट अब नहीं है, हाँ वो ठीक मानना है, नहीं है हमारा। वो बात सही है। बहुत सारे लोग हिंदू हैं तो जो मेरा हिंदू नहीं है। मेजर एक एक से दो पॉइंट है, ठीक। जी जी जी। ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ गॉड के ऊपर है। हम किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक। सिंपली मेरा बस गॉड के टारगेट है, बस अच्छा, एग्जिस्टेंस। ठीक। मेरा सिंपली एक सवाल था कि गॉड है, ठीक, गॉड एग्जिस्ट करता है आप लोग के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। बट अगर इतना ही दुनिया में पेन है, इतना ही दुनिया में सफरिंग है, इतना ही वॉर है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सफरिंग जो बोलना है आपको बोलिए, वो सब है, तो गॉड सब चीज को खत्म क्यों नहीं कर देता, हम मिटा देता, कि सब कुछ रहेगा ही नहीं, तो कोई ना ही कोई सफरिंग होगा, ना ही कोई जॉय होगा, ना ही हैप्पीनेस होगा, मेरे ख्याल ये से सब ये चीज क्वेश्चन जो है एग्जिस्ट ही ना, नहीं करेगा। ये जावेद अख्तर वाली डिबेट के बाद अब आउटडेटेड डिक्लेयर कर देना चाहिए। यानी मैंने इसको नहीं देखा उसका, मैं इंटरनेशनल कोई लेवल डिबेट पर, नहीं देखता। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल लेवल पर कानून बनाकर इस क्वेश्चन को आउटडेटेड डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अब इस सवाल के जवाब पे इस सवाल पे जुर्माना लगेगा। यानी इतनी नहीं, इस पे सवाल हो जाएगा फिर, इससे जुर्माना क्यों लग रहा है? तो आप आंसर कीजिए। वैसे मैं कैसर भाई को इनवाइट करूंगा इसका जवाब देने के लिए। बस एक सवाल मैं चौधरी जी साहब से करना चाहूंगा, वो ये है कि चलो मान लेते हैं, आपने कहा मान लिया गॉड है, चलो हम थोड़ी देर के लिए मान ले गॉड नहीं है, तो क्या पेन खत्म हो जाएगा? पेन तभी भी नहीं खत्म होगा, वो हमारे रिस्पेक्ट में जो हम सब चीज रिलेटिव। अच्छा ठीक, आप ये नहीं कह चलिए सकते, चलिए सब चीज ठीक, रिलेटिव है, वो हर चलिए किसी के रिस्पेक्ट मैं में, एक और किसी आपसे का सैडनेस, एक से सुनिए मेरा बात, किसी का सैडनेस किसी का हैप्पीनेस हो सकता है। अगर हर चीज रिलेटिव है तो यही पेन आप खुदा के खाते में क्यों डाल रहे हैं? एक बात, एक सवाल और है जो भी जहन में आया। दुनिया में ईवल और वर्च्यू दोनों पाए जाते हैं, कि आपने कभी गौर किया कितना परसेंट ईवल होगा और कितना परसेंट वर्च्यू होगा? नहीं, बोलिए आप। नहीं कोई गौर किया? मेरा अंदाजा ये है कि अगर आपने बहुत खींचा तानी की तो 2-4% ईवल होगा, वरना दुनिया में ओवरऑल वर्च्यू 90% से ज्यादा ही है। ठीक है, यानी जो अच्छाई हम देख रहे हैं, पैसा है, खाना है, पीना है, लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, ये 90% से ज्यादा। एक मेरा आंसर, एक से एक सुनिए मेरा भाई, एक जवाब हेलो दीजिए। भाई, हेलो, बात तो करने दो यार। अच्छा, बात तो कर लो। तो दुनिया में वर्च्यू ज्यादा है, ईवल कम है। अब अगर ये ईवल खुदा ने भेजा है, तो वर्च्यू भी तो खुदा ने भेजा होगा ना। तो आप 90% वर्च्यू आप की वजह से खुदा कैसे को मान सकते लें, हैं अगर कि सब कुछ 10%, खुदा अगर ने भेजा है? 10% ईवल की वजह से खुदा पे आप कह एतराज है, तो कैसे सकते हैं? 90% वर्च्यू की वजह से खुदा को मान लेना चाहिए। नहीं ये तो नहीं, मेरी आप बात कह है। कैसे बात सकते हैं कि बात भाई आप खुदा ने ही सब कुछ किया हेलो, है, बात कि सुननी खुदा चाहिए, ने ही एक बात मिनट सब। सर। सुननी चाहिए। चौधरी जी, बात सुननी चाहिए। अब मैं कैसर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको इनके आउटडेटेड सवाल का अपडेटेड जवाब दें।
इंटरप्ट मत कीजिएगा भाई, 2 मिनट, मेरा आप बस जवाब एक सवाल है, सुनिएगा। बस एक और सवाल है, बस हो गया सवाल? 2 नहीं नहीं सवाल नहीं मत पूछिए। नहीं नहीं नहीं, एक सवाल, पहले एक सवाल, इसका जवाब देंगे। अगर ये आउट ऑफ डेटेड के साथ साथ मीनिंगलेस भी है, मान हाँ। लेते हैं एक मिनट के लिए, जस्ट फॉर द आर्गुमेंट सेक, कि खुदा को मजा आता है कि दुनिया में जुल्म हो, वो इतना कादिर है, इतना मालिक है, कोई उसे पूछ नहीं सकता, उसने बनाया है सबको कि सब जलील हो दुनिया में, सब यही चलता रहे, जहाँ लोग एक दूसरे को ना मारे वो ऊपर से ज़लज़ले भेज दे, आसमानी बिजलियाँ फेंके, वो एंजॉय करे। इससे खुदा की एग्जिस्टेंस क्या फर्क पड़ता है? राइट, यही सवाल है, यही सवाल किया गया कि इसका ताल्लुक खुदा की एग्जिस्टेंस से है ही नहीं। इसका ताल्लुक आपकी एक्सपेक्टेशन से है, और एक्सपेक्टेशन भी उससे है जिसको आप मानते ही नहीं हैं। वाह वाह। अब ये देखिए कि फ़लसफ़े में कहते हैं कि ऐसे एक तरतीब बहुत पहले ये बात सुनी थी कि कुछ बातें होती हैं या कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके मानी नहीं होते, और कुछ मानी ऐसे होते हैं कि उनके पीछे अल्फाज नहीं होते, जो दर्जा कमाल की बात है। तो हमारे भाई को पता ही नहीं चला कि वो कितनी बड़े लेवल की बात कर रहे हैं कि वो मानी दे रहे हैं ऐसी चीज को कि जो है ही नहीं पीछे। जी जी चौधरी बिल्कुल। साहेब, क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि खुदा मानते हैं एक मिनट के लिए कि भाई खुदा जानबूझ के एंजॉय कर रहा है हमारी सफरिंग को, सो व्हाट, वो कर सकता है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। सो एज अगर जैसे मेन हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन तो स्वर्ग और नरक होता है, ठीक? नहीं, हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है? स्वर्ग और नरक। अगर नहीं, आप लोग कोई काम हमें तो करते ऐसा हैं नहीं अच्छा है। और खराब, अगर आप लोग कोई ऐसे जो आप लोग के ईश्वर या सर, भगवान वो जो भी हैं, हमें अल्लाह, ये इंप्रेशन ना देना चौधरी साहब कि आप हमें सुने बगैर अरे स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं। एक कन्वर्सेशन सेकंड, में मेरा पॉइंट बस को एक और एंटरटेन किया जा पॉइंट के रहा है। बाद हमको किक कर दीजिएगा, हमको किक कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरा क्यों एक और पॉइंट है, मेरा एक और यस, पॉइंट है, बस उसका आंसर दीजिए। हम आपके जिस जहन दिन में मानने प्रॉब्लम लगेंगे ऑफ ईवल चलिए। इतना छाया हुआ है कि आप स्पेस में आए और ये एक्सपेक्टेशन लेके हमसे भी चाह रहे कब ईवल करें। अरे जी जी फरमाइए। जैसे इन डेस्टिनेशन तो हम लोग का स्वर्ग और नरक है, ठीक? यही हम ना में है नहीं है ना मेन ऐसा भाई, डेस्टिनेशन? हम मुसलमानों में हाँ, ऐसा नहीं है ना। हम कब कहते हैं हमारा फाइनल जो है वो जन्नत है या नहीं दोज़ख है, या तो जिसे आप ओवरऑल रिलीजन को, जैसे क्रिश्चियनिटी में तो यही है, हिंदुइज्म में भी यही क्रिश्चियनिटी है। में तो आप उनसे बात करें ना भाई। हमारा तो ये है कि हमारे लिए अल्टीमेट जो चीज है वो ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो गया है, जिसकी फिर मैनिफेस्टेशन या सर्टिफिकेशन ही कहें कि हमें मैंने जन्नत मिल मैंने गई है, वो अल्लाह चाहता कुछ और दे देता। मैंने उसने कन्वर्सेशन जन्नत के बनाई स्टार्टिंग है में इस बोल दिया था, मेरा हाल के लिए। रिलीजन से कोई फर्क नहीं है, मेरा गॉड से फर्क है। तो भाई आपको मैंने मेरा गॉड के प्रॉब्लम बारे में तो रिलीजन से बात नहीं होगी है। ना हमारी। अब आप आगे थियोलॉजी पे जा रहे हैं ना, ये तो थियोलॉजिकल अरे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, आप अगर आप लोग कोई क्रिएटर की अच्छा बात कर काम रहे हैं, करते हैं तो उसमें सोचते हैं कि हमारा भी कुछ अच्छा होगा। मैं जैसे एक एथिस्ट हूँ, ये मैं सोचता नहीं कि मैंने कोई काम किया, ठीक? मैं ये कभी सोचता नहीं कि इसका मेरा बाद में कोई एंड रिजल्ट मेरा फिर से अच्छा होगा। मैं अपने दिल से करता हूँ जो भी चीज अच्छा करता हूँ। चौधरी जी, आप जब खुदा को मानते ही नहीं तो तो आपके इस हिसाब से तो नजदीक ईवल मैं क्या गॉड का है? फेवरेट हुआ। ईवल नहीं क्या सर, है? ये पॉइंट इनको करने दीजिए। ये जो अच्छा काम करते हैं ना अपने हाँ लिए, हाँ दिस इज, ये जो मैं अभी इनको अच्छा बताना पड़ेगा ईवल क्या है, लेकिन एक हाँ, छोटा सा हम ब्रिज उसमें बनाते हैं। ठीक, ठीक चले है अच्छा सर, काम जैसे बता दें, चले अच्छा ही काम बता दें। आपका आपका ये हो गया कि जैसे आप कोई अच्छा मैंने काम करेंगे मैं तो वो आप किसी रिवॉर्ड के लालच में नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। ठीक बात है, हाँ करेक्ट। करेक्ट बात हो गई। अब मुझे बताइए कि मैं अगर कोई बुरा काम नहीं करूंगा तो उसके पीछे भी मेरा यही माइंडसेट होगा कि यार कि आगे मुझे इसका जवाब देना ना पड़ जाए अगर मैंने ये कर दिया तो। आप मुझे बताएं कि दुनिया में जितने भी ग्रुप्स हैं मैस मर्डरर्स के, उनमें एथियस्ट सबसे टॉप पे हैं। कोई उनके करीब भी नहीं पहुंचा, कोई भी उनके करीब पहुंचा। ज्यादा तो जंग अगर, लेकिन रिलीजन के बेस अरे पे रखा सुनते हुआ है, हैं ना, बेसिस पे। ज्यादा जंग नहीं जो रिलीजन की आप बेस पे पॉइंट हुई, यही बोल तो रहे हैं वो आपकी मेरे हिसाब से गलतफहमी है। गलत है। आप अच्छा, आप मुझे सीधे मुझे एथियज्म को बताइए। गलत नहीं बोल सकते, आप पर्सन हैं। अच्छा, नहीं मुझे बात बताएं। अब खैर इस बात में बता दीजिएगा, ये टॉपिक हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। जब बात में आपसे जो आपसे कहा कि आखिरत का रिवॉर्ड होता है, ये होता है, आप मुझे बताएं कि अगर स्टालिन को आखिरत का कोई डर होता या रिवॉर्ड की उसको तमन्ना होती, तो क्या वो छोटे छोटे बच्चों को
मारता? क्या वो मैस पैमाने पे फेमिन्स वो क्रिएट करता? क्या वो इतने चर्चेज, इतनी मस्जिदें जो उसने बर्बाद कर दी, क्या वो करता? ऐसे ही आपके जो लेनिन है, जो उसने काम किए हुए हैं, जो माओ है, पॉल पॉट है, इन जितने भी काम किए हुए हैं, या आपके जो ये लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट बनी थी 1925 में, या जो 1793 में जो कवानीन बने थे फ्रांस में, जब वहाँ पे स्टेट एथियज्म को विद फोर्स अप्लाई किया गया कि बगैर ट्रायल के आप लोगों को गोली मार सकते हैं, और यहाँ तक भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके चीफ एथियस्ट थे वो तो ये कह रहे थे कि मेरी इमेजिनेशन ये है कि मैं एक शहजादे को बादशाह के गट से मैं फांसी दूँ, यानी कि बादशाह का, किंग का पेट काट के उसकी आंतें वगैरह गट निकाल के उसकी रस्सी बना के शहजादे को मैं उसे सजाए मौत दूँ। तो डोंट यू थिंक कि अगर इनके दिल में अगर कोई आखिरत का होता, डर होता या रिवॉर्ड होता आगे जाके किसी का कोई दुनिया में, यानी कि अगर कोई अच्छा काम करने के बाद जो उनका एक तस्वर है कि आपको अच्छा मिलेगा, तो इतने मिलियंस के हिसाब से जो बंदे उन्होंने मारे हैं ये बच जाते। मेरा एक पॉइंट है, जैसे सबसे मेरे इस पॉइंट का जवाब दे दीजिए, उसके बाद पहले इसका तो जवाब दे दें। सबसे ज्यादा टेररिस्ट पहले इसका जवाब दें जो केसर भाई ने आपसे सवाल किया है कि अगर इनके, अगर इस पाकिस्तान मुल्क है जहन में खुदा का खौफ होता तो क्या इतने लोग मरते? पहले इसका तो जवाब दे दें। एक बार रिपीट करिएगा, सॉरी। अरे इतनी लंबी तकरीर की, उसको दोबारा फिर रिपीट। अरे वो नहीं वही जो तकरीर अभी हुई है, इतने लोग जो स्टालिन ने, माओ ने, लेनिन ने मारे हैं, क्या वो मरते अगर इनमें खुदा का खौफ होता? सिंपल सा सवाल है जी। वो उन पे डिपेंड करता है। हर एक एथिस्ट का अलग माइंडसेट होता है, हर एथिस्ट सेम नहीं होता है, बिल्कुल आप ठीक कहा, सेम नहीं होता है। मेरा अलग व्यू है, आपकी अलग व्यू था। साहिब एथिस्ट सारे ऐसे ही होते हैं, यही वजह है कि सबसे ज्यादा कत्ल उन्होंने किए हैं। जो अपर फिगर्स जाते हैं ना, वो 259 मिलियन पीपल, जो अपर एंड फिगर्स का छोड़ देते हैं इस बात को, आपकी बात मान लेते हैं कि सारे ऐसे नहीं होते। अब इसको कनेक्ट करते हैं जो मुफ्ती साहब ने बात कही ईबल के हवाले से। ये उन एथियस्ट ने किया, वो गलत किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जो एथियस्टिक व्यू है उसके मुताबिक जो इन्होंने मिलियंस के हिसाब से बंदे मारे, उन्होंने क्या गलत किया? मैं उनका व्यू थोड़ी बता सकता, मैं तो अपना व्यू बता सकता हूँ। आपके नजदीक क्या गलत किया उन्होंने? तो वो एथिस्ट था, उसका सोच अलग था, मैं एथिस्ट। अरे भाई, आपके नजदीक वो गलत था या सही था? हाँ, वो गलत था, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू हु? क्या अकॉर्डिंग टू? मेरे हिसाब से किसी आदमी को मारना वो गलत है। जब तक आप किसी को मारेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं है ना। आप जब कहते हैं गलत है, तो गलत के पीछे भी पूरी एक एपिस्टेमोलॉजी होनी चाहिए ना, कि ये गलत है, ये सिंपल सा लॉजिक देना चाहता हूँ कि सुनिए, मैं सिंपल सा, जैसे आप ह्यूमंस और ह्यूमंस को मारते हैं, ये इसको साइंस भी प्रूव करता है कि ये गलत है, क्योंकि इंटर ग्रुप किलिंग हमारा पूरा स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। साइंस से साबित करें कि ये साइंस, मैं आपको साइंस बताता हूँ कि जिसके मुताबिक ये ठीक है, आप मुझे बताएं कि उसके मुताबिक गलत है। साइंस था, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे साइंस था, उसके पीछे मेजर। भाई आपने कहा कि साइंस से ये साबित होता है कि ये गलत है, तो साइंस से बताएं कि ये गलत है। वही मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस नहीं देना है, कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस नहीं देना है, साइंस का देना है। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, एकदम साइंस से बता रहा हूँ कि मेरा ये पॉइंट है कि किसी आदमी को मारना, ये साइंस भी कहता है कि गलत है। इंटर ग्रुप किलिंग, यही बता रहा हूँ। हमारे हिस्ट्री में आप मतलब अगर आप थोड़ा बायोलॉजी आपको पता होगा तो आप पीछे जाके देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन टू बायोलॉजी, इंटर ग्रुप, सुनिए, इंटर ग्रुप किलिंग या इंटर स्पीशीज किलिंग हमारे बाद लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए पॉसिबल नहीं है। वो हम लोग का सिविलाइजेशन से मतलब नहीं कर पाएगा। यहीं पे रुक जाइएगा। आपके इन्हीं साइंटिस्ट ने, जो कि बायोलॉजिस्ट थे या बायोलॉजी को यूज कर रहे थे, जिसमें गॉल्टन भी शामिल है, जिसमें डार्विन का अपना बेटा भी शामिल है, उन्होंने यूजेनिक्स की साइंस शुरू ही इसलिए की थी कि वो लोग जो सोसाइटी में अनडिजायरेबल हैं उनका कत्लेआम करो। इसको सोशल डार्विनिज्म कहते थे, इसी की वजह से हॉलोकॉस्ट हुआ था। वो तो कहते हैं कि अच्छी सोसाइटी के लिए आपको स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग चाहिए, क्योंकि जो कमजोरी होती है ये हेरेडिटरी है, इनको सोसाइटी से पर्ज करो। उन्होंने नसबंदी भी की, आइदर मार दिया या उनको इनफर्टाइल कर दिया कि वो एटम बम भी तो आखिर साइंसदानों का ही दिया हुआ है।
सर हम सिर्फ बायोलॉजी की बात कर लेते हैं ना, ये तो बायोलॉजी वालों का, इवोल्यूशन वालों का नजरिया था और 1940s तक ये रहा है, जब उसके बाद ये इतने बड़े पैमाने पे कल्चर चेंज हुआ। हमने रिसेंटली से बड़ा तफसीली वीडियो बनाया है, तो उन्होंने ये छोड़ी। आपने तो जितने लाखों बंदे मारे हैं वो साइंस की वजह से मारे हुए हैं। मैंने कोई बंदे को नहीं मारा है, मेरा Eugenics। मोटिव मेरे अंदर से आता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में नाम का एक चीज होता यार है, उससे बुरा वो तो हम आप लोग नहीं है डिसाइड करते हैं पर्सनली। क्या चीज गलत है क्या मासूम। चीज सही है। चौधरी जी बड़े मासूम है। जब हम ये कह रहे हैं आपने, तो आपका मतलब है एथीस्ट में। हम ये नहीं कह रहे हम देखिए आपको एथिस्ट को आप एक ग्रुप, मॉडलर है। मैंने 2 मिनट मैंने ये बोला कि एथिस्ट पर्सन हर किसी का व्यू अलग होता है। मैंने ये बोला हर एक एथिस्ट तो अलग इसका माइंडसेट मतलब का होता अलग है। होता है, ठीक है सर। मैं इस पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे तो जानना चाहता आप हूँ। ये कहना अगर चाहते हैं हर सबका एक व्यू रिलीजियस डिफरेंट पर्सन होता है, एक होता है? अरे नहीं, आप ये कहना चाहते हैं हर एक रिलीजियस पर्सन एक होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये तो कहते हैं इस्लाम हर में एक चीज इतना का व्यू टेररिज्म होता क्यों है। है? इतना अरे टेररिस्ट क्यों सप्लाई करता है? भाई सुसाइड शांति ही बॉम्बिंग क्यों नहीं है। होता है? चौधरी एक चौधरी मिनट साहब, जवाब देने दे। हाँ जी कैसर भाई, go ahead। चौधरी साहब, यहाँ पे आप देख लें कि आप कह रहे हैं कि वो टेररिज्म होता है, और ये यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक चीज का हक है, बात करने का और दूसरे को बात ना करने का, और वो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आप टेररिस्ट को स्टालिन की जगह होते तो आपने छोड़ना था बंदों का कुछ। समझने की कोशिश करें। जब आप ये कहते हैं कि हर एथियस्ट का माइंड डिफरेंट होता है, अग्रीड। आपने कहा कि बंदों को मारना गलत है, अग्रीड। तो मुझे फिर सवाल आपसे जो बनता है, ये हमें बताइए कि क्या फिर लोगों को कत्ल करना ऑब्जेक्टिवली गलत है या सिर्फ आपकी ओपिनियन में गलत है? ऑब्जेक्टिवली गलत है। आपने कहा कि सबकी अपनी अपनी अपना माइंड होता है। स्टालिन के हाँ नजदीक हाँ, गलत नहीं है, बट लेनिन के नजदीक गलत नहीं है, हिटलर के एक नजदीक भी आपको गलत नहीं रेफरेंस था। कि जैसे हिटलर था, हिटलर भी बहुत आदमी को मारा, वो एक रिलीजियस पर्सन था, कितनों को मारा नहीं था, उसने? नहीं था, वो एक एथियस्ट था। रिलीजियस पर्सन था, आप गूगल कर वो लीजिए, वो एक एथियस्ट था। रिलीजियस पर्सन था। वो गूगल वो कर ले, एथिस्ट उसके नहीं माँ था, बाप गूगल थे, करके देख लीजिए आप, वो इसको एथिस्ट नहीं उसको था। जिन्होंने पाला था वो रिलीजियस लोग थे। ये रिलीजन से आउटग्रो कर चुका था, थ्रू एंड थ्रू एथियस्ट था, थ्रू एंड थ्रू एथियस्ट। लेकिन अगली बात इस पे, इसको एक यानी बात यही है, एक अगला पॉइंट इस पे, आपने ये कहा कि ऑब्जेक्टिवली लोगों को मारना गलत है। इस ऑब्जेक्टिविटी को आप ग्राउंड किस चीज में करते हैं? अपनी जात में या सिर्फ या किसी हायर बीइंग में? सॉरी, चौधरी साहब माइक बंद करके सरगोशियां हाँ करें, लोग समझेंगे कि शायद कोई बता सॉरी रहा है आपके पास बैठा। सॉरी। तो मैं एक बात, जैसे आप कहना चाहते हैं कि रिलीजन ही डिसाइड करता है कि क्या नहीं, मैं नहीं इविल और कहना क्या चाहता। गुड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि लोगों को मारना ऑब्जेक्टिवली गलत है, तो इस ऑब्जेक्टिविटी को आप अपने पर्सन में ग्राउंड करते हैं या किसी हायर बीइंग में करते हैं? मैं मेरे पर्सपेक्टिव से तो किलिंग गलत हो गया, लेकिन वो तो किसी आपका का। वो तो सब्जेक्टिव है ना। आपने कहा ये ऑब्जेक्टिव भी है, हाँ उसको कहाँ वो ग्राउंड करें? पर्सन, वो एक दिमागी उसका उसका हालत खराब था, मेरा नहीं है। आप ये किसका बताइए मेरा मोटिव कहाँ से आया? आप ये किसका? बताइए, क्या मुझे धर्म ने सिखाया? क्या मुझे सॉरी, रिलीजन ने सिखाया? कई लाख कम्युनिस्ट थे जो मैस मर्डरर्स थे। कई लाख हुकूमतों के अंदर लिबरल अपना सेकुलर एथियस्ट थे अरे जो मैस तो मर्डरर्स थे। रिलीजियस पर्सन अगर मर्डर आप ये नहीं कहते हैं करता कि है, रिलीजियस पर्सन हिंसा यार नहीं वो करता है। करता है, वो गलत है। मैं उसको ऑब्जेक्टिवली गलत कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोग, मैं उसको गलत इसलिए हाँ, कहता हूँ तो बिकॉज आई बिलीव इन अ वो जो गॉड। एथिस्ट है वो भी मर्डर करता है, तो वो भी गलत है। लेकिन मैं अपनी जाती ओपिनियन नहीं दे रहा ना। मैं ये कहता हूं कि मैं इसको इसलिए गलत कहता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को ग्राउंड अपनी पर्सनैलिटी में नहीं कर रहा, मैं इसको एक हायर ट्रांसेंडेंट बीइंग में कर रहा हूं। मेरा केस हो गया क्लियर। आप जब इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिवली गलत है, तो आपसे कहां ग्राउंड करते हैं? इनके अच्छा, यहाँ तो आप कह रहे हैं इसके पीछे हमको सिखाने वाला कौन है, यही ना? जी, आप यही बता रहे कि आप लोग को रिलीजन बताता है क्या गलत है और क्या सही है, और हमको बताने वाला मैंने कोई नहीं है। आपसे जो, आप अपना क्यों नहीं बताते हैं मुझे कि आपके वही तो नजदीक आप कत्ल बोल करना रहे गलत हैं, है? मैं बोल रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन हाउ इज दैट मैटर ऑब्जेक्टिवली करता ट्रू? अगर ये पर्सन टू पर्सन है तो ऑब्जेक्टिवली कैसे हुआ? एग्जैक्टली। वो कॉमन सेंस नाम का चीज होता है। कॉमन सेंस। अच्छा, अगर वो वेरी करता है तो कॉमनैलिटी क्या है उसमें फिर? एग्जैक्टली। आप लोग भी आप लोग को पता है ना आप कि मान रहे हो ना कि वो उसके अच्छा नजदीक सही हो सकता था, अच्छा आपके नजदीक गलत है। ये तो अगर जब किसी वो का मान आपके लीजिए नजदीक रेप गलत कर है तो देंगे तो उसके नजदीक ये सही है, भी। तो ऑब्जेक्टिवली गलत कहाँ हुआ? सर क्या आपका नेटवर्क इशू आ गया था?
ये मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये ठीक है, नेटवर्क सही है। नहीं आती, दब जाती है जब ये कॉलर बोल रहे होते हैं तो आपकी थोड़ी आवाज। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि अगर आपने कहा ऑब्जेक्टिवली गलत था, तो फिर आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे नजदीक गलत है, तो आपके नजदीक जो चीज सही वो गलत है, वो ऑब्जेक्टिवली सही और गलत कैसे हो सकती है? तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप सिर्फ आप कहना यही चाहते कह रहे हैं कि हैं ना पूरा कि एक evil जिसको आप एथिस्ट कहते कंट्री हैं, वो उसको आप डिफाइन कर दें कि वो जिसे आप गलत कह रहे हैं, हाउ इज दैट रॉन्ग, व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्ग और evil? अकॉर्डिंग टू मी अच्छा, अब सही है मेरी आवाज? जी जी सही। आप बेहतर होइए, आप बेहतर होइए। हाँ, जी। आप मान लिए एथिस्ट, मैक्सिमम एथिस्ट गलत होता है, ठीक, बट हम तो नहीं है, तो मेरा मॉरलिटीज कहाँ से आया ये आप बता हाँ, दीजिए। तो ये तो आप बताएंगे ना कहाँ से आई। कहाँ से वही आप हम तो किसी कॉमन religion सेंस को तो है follow नहीं, करते वरना हैं। कॉमन सेंस में वेरिएशन ना होता, तो आप बताएं कहाँ से आई। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम एथिस्ट गलत होते हैं, बट मैं नहीं हूँ, इसका आप रीजन आप बताइए। नहीं है तो मैं वही पूछ रहा हूं कि आपने गलत को गलत कैसे समझा। आप अपना फ्रेमवर्क आप बताओगे ना, हम कैसे बताएं? क्योंकि मैं उस लेवल का इंटेलिजेंट हूँ जो मैं समझ गया। कैसे आपने को पता चला कि आप उस लेवल के इंटेलिजेंट हैं? वो पता लगने के बात क्या होता है, अपने पता लग जाता है कि मैं वैसे ही इंटेलिजेंट हूँ। भाई आप लोग सेल्फ के अवॉर्डिंग, अकॉर्डिंग ये सेल्फ अवॉर्डिंग डिग्री है। सेल्फ अवॉर्डिंग डिग्री जब आप तक लोग के ये अकॉर्डिंग तो हम कह रहे हैं कहीं से उसका एग्रेडेशन ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सेल्फ अवॉर्डिंग डिग्री। बाय द वे मैंने एक सवाल आपसे किया तो उसके बाद आपको जाने देंगे, जो बहुत देर भी हो गई है। ईवल को आपने ईवल कैसे समझा? इविल को इविल कैसे समझा, जैसे कुछ बताइए, जैसे इविल, जैसे ईवल, जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। भाई अगर कोई चीज बुरी है तो उसको आप बुरा कैसे समझते हैं? आप बुरी किस में बुनियाद पर आप आप उसको बुरा एग्जांपल कहते दीजिए हैं? पहले। ईवल क्यों ईवल है? इविल क्यों इविल है? हाँ, ठीक है, आप लोग सिलेबस में आप सवाल बताइए नहीं क्यों था, इविल है। ये आउट ऑफ द तो सिलेबस दे दिया। आप लोग के अकॉर्डिंग इविल क्या है ये बताइए। हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो, हमारे अकॉर्डिंग दही दूध कुछ भी हो, आप बताओ ईवल क्यों ईवल है आपके आपके नजर? अकॉर्डिंग इविल क्या है उस ओ रिस्पेक्ट भाई में हम आप बोलेंगे इतनी ना। देर से ईवल ईवल आप कर रहे हो, आप बताओ ईवल को ईवल कैसे समझते हो? कैसे पता चला कि इविल कोई में चीज हम ईवल है? सबसे पहले बोले थे, हम अपना पॉइंट दिए थे कि हाँ मर्डरिंग गलत है, तो आप अपना एक एग्जांपल दीजिए। भाई मर्डरिंग उसकी एग्जाम्पल है, मर्डरिंग ईवल की एक एग्जाम्पल है। वही तो मुझे ये मैंने बताएं पहले बोला कि था, सबका आपको रिस्पेक्ट ये अलग कैसे होता है। पता चला कि कोई ईवल होता है और उस ईवल को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इविल वो मेरा कॉन्शियस माइंड अपने पता लगा लेता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। अच्छा, तो ऐसा इतना भी तो हो सकता है ना कैपेबिलिटीज है कि मेरे अंदर। आप जिस चीज को सही समझ रहे हो मैं उस चीज को गलत समझूं, या इसका उल्टा। लॉ, एक सेकेंड, जो लॉ लिखा जाता है क्या वो रिलीजन के बेस पे लिखा जाता है? अरे उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि आप जिस वो चीज को, बताता है ना आपका कि क्या कॉन्शियस गलत है क्या माइंड सही है। जिस चीज को सही कह रहा है, क्या कोई दूसरा बंदा उस चीज को गलत कह सकता है? तो सवाल इसको सही से बुद्धिजीवी बन के आप इसको थोड़ा सा सही से समझे। सवाल मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपका कॉन्शियस माइंड किसी चीज को सही या गलत मान रहा है, क्या आपसे हम डिसएग्री कर सकते हैं? आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं कुछ ठीक, पॉइंट। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं मान लीजिए किसी चीज पर, तो महज डिसएग्रीमेंट की वजह से क्या मैं गलत हो गया? वो आपके अकॉर्डिंग ना कि आप गलत हैं। नहीं, मैं गलत आपके अकॉर्डिंग ही कह रहा हूं, चूंकि आप भी तो गलत हो सकते हैं ना। अगर आप कोई पॉइंट कहते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। और तो कोई फिर आपके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज, होल्ड ऑन, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई चीज सही या गलत है, क्या आप मानते हैं कि पूरी दुनिया उसी को माने? पूरी दुनिया उसी को माने, अगर हम होते तो हम डिसाइड करते कि कैसे दुनिया बनाना है। अगर हम बनाते दुनिया तो हम दुनिया ही नहीं बना आपके एतबार से पूरी दुनिया चलनी चाहिए या नहीं? जो चीज आपको समझ में आ रही है, पूरी दुनिया उसी को माने या नहीं? हाँ माने, मेरा थॉट माने पूरी दुनिया। पूरी दुनिया आपका थॉट माने, बस ठीक है। पूरी दुनिया अगर आपका थॉट माने तो ये टेररिज्म के बगैर मुमकिन नहीं है, तो आपसे बड़ा तो टेररिस्ट कोई है ही नहीं। तो वही तो, आप जब तक के दुनिया को टेरराइज ना करें आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। और सारी दुनिया को आप मानेंगे, सारी दुनिया आपकी बात उसी वक्त मानेगी जब आप लेनिन बन के, स्टालिन बन के मिलियंस ऑफ मिलियन लोगों का कत्ल ना कर दें। तो भाई आपसे इससे साबित हुआ कि एथिस्ट टेररिस्ट होता है, आप भी टेररिस्ट है, क्योंकि आप चाहते हैं कि सारी दुनिया आपकी बात माने।
खुद देश में सब्जेक्टिव जो आपका आर्गुमेंट है, लेकिन वही लिखा जाता सब्जेक्टिव है आर्गुमेंट क्या हमारा नहीं वो होगा। रिलीजन तो के बेस पे आपको लिखा भाई जाता ये है? तो टेररिज्म उसे कौन डिसाइड करता है? मुबारक हो, हम इस जो टेररिज्म को रिजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। चले भाई आगे बढ़े।